हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी से हमारे साथ इस सेशन में सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। और आज हम क्या करने वाले हैं, आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि अब से जो क्लासेस आप सब बच्चों की चलेंगी, नवोदय वाले बच्चों के साथ में पहले आपकी क्लास चला करती थी, लेकिन अब से जो क्लास आपकी होंगी वो अलग अलग आपकी क्लास होने वाली है। कहने का मतलब, सैनिक स्कूल के लिए, आरएमएस स्कूल के लिए जो क्लासेस आपकी रहेंगी उसका टाइम आप सब बच्चे मेरे ध्यान से सुन लीजिएगा। शाम को 7 बजे के टाइम पर अब से जो क्लासेस आपकी बेटा होंगी, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे सुन लीजिएगा। शाम को 7 बजे के टाइम पर आपकी अब से डेली क्लास होगी 7 PM। ये ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, संडे को आपका एक स्पेशल लाइव सेशन हुआ करेगा। जैसे ये जो आपके लिए अभी दिखाई पड़ रहा है, ये सेशन जो है ये रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है। इसको प्रीमियर पे हम क्या करेंगे बेटा, इस वीडियो को सेट करेंगे जहां पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा, बस लाइव नहीं होगी। लाइव का मतलब मैं आपके जो कमेंट्स को पढ़ता हूं वो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आपका बिल्कुल लाइव की तरह क्लास चलेगी। आप कमेंट्स कर सकते हैं, बस मैं पढ़ाऊंगा, बस कमेंट्स को आपके देखूंगा। बट कब देखूंगा, जब मैं आपके साथ में फोन में देखूंगा। लाइव कमेंट को वैसे नहीं पढ़ सकता, लेकिन लाइव की तरह प्रीमियर जो होता है उस पर चलती है। आपका स्पेशल जो लाइव सेशन हुआ करेगा बेटा, वो आपका संडे को शाम को 6 बजे से लेकर आपका 8 बजे तक हुआ करेगा। 6 to 8 यहां पर लाइव सेशन करेंगे। जो सप्ताह में हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें रिवीजन कर सकते हैं, स्पेशल कोई क्लास लेकर आ सकते हैं। तो आप सब बच्चे इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये क्लास आपकी शाम को 7 बजे के टाइम पर डेली आपकी होगी। अब से सैनिक स्पेशल, आरएमएस स्पेशल आपकी शाम को 7 बजे के टाइम पर होगी, और संडे स्पेशल आपकी ये लाइव सेशन हुआ करेगा। ये बात आप सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिएगा। अब सब बच्चे कमेंट करके बता दो कि सर हमें समझ में आ गया, हमारी क्लासेस जो है उसका टाइम क्या रहेगा, सर क्लासेस हमको किस दिन किस तरह से मिलेगी, लाइव सेशन हमारा कब होगा। ये सब बच्चे कमेंट करके बताइए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज हम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और आप सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैंने देखा है इस चैप्टर के अंदर बच्चों को बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होगा। क्लास देखने के बाद खुद कहोगे सर अब हमारे पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बेसिक से और एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक मैं आपको लेके जाऊंगा। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, क्लास में एंड तक जरूर बने रहेंगे। इस चीज का सभी बच्चों को ध्यान रखना है, तभी चीजें क्लियर होंगी। आज स्पीड की बात करेंगे। तो स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, सबसे पहले चैप्टर से जान पहचान करेंगे। और इस चैप्टर के बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर 3 मेंबर से हम मुलाकात करने वाले हैं। एक हमारा स्पीड होगा, एक हमारी टाइम होगा, और एक हमारा डिस्टेंस होगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के बाद वो ट्रिक, वो कॉन्सेप्ट, वो बेसिक सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं। तुम खुद कहोगे सर आज के बाद इस चैप्टर छोड़ो, आने वाले चैप्टर के अंदर हमें कोई समस्या फेस नहीं करनी पड़ रही है। तो इसीलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के पास में जल्दी से जल्दी बेटा सभी बच्चे शेयर कर दें। और हाँ, आप सब बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी इस बात की है कि बेटा ये सैनिक स्कूल के लिए हमारा जो बैच है, किताबें हैं, अगर आपको ये किताब चाहिए, इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, प्रैक्टिस भर भर के आप कर सकते हो। तो ये बैच आप सब बच्चों के लिए, सैनिक स्पेशल बैच, आरएमएस स्पेशल बैच, आपको इतने रुपए में पड़ जाएगा। मम्मी पापा से कॉल करके अगर आप इस बैच में इंटरेस्टेड हैं, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप सब बच्चे इस नंबर पे कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। सर मिलेगा कहां पर, ये आप सब बच्चों को क्या करना है, आप सब बच्चे जाएंगे प्ले स्टोर पे और सर्च करेंगे अशोका एग्जाम गुरु। वहां पर ये बैच आपको देखने को बेटा मिल जाएगा, अशोका एग्जाम गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद। चलिए तो अब बढ़ लेते हैं। सर चैप्टर हमारा है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सर हम किसी के घर पे जा रहे हैं तो सबसे पहले सर जान पहचान हमें करा दो, हमारी जान पहचान करा दो सर। चलो जी आप बोलो, और हम ऐसा ना करें क्या, ऐसा हो सकता है। चलिए तो सबसे पहले स्पीड को पहचान लेते हैं। स्पीड क्या होती है, स्पीड के पास चलते हैं। आप, मैं तो स्पीड के पास गया,
मैं टाइम के पास गया, मैं डिस्टेंस के पास गया, मैं सबके पास गया और मैंने इनसे बोला, मैंने इनसे बातचीत की। तो भैया मैंने तो इनसे जान पहचान अच्छे से कर ली है। अब आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, आपकी भी हम जान पहचान कराएंगे। चलो, तो हमने बोला स्पीड बताइए आपकी क्या पहचान है, कैसे करके आप पहचानोगे। तो स्पीड ने बोला, क्या बोला मेरे से, अगर आपको स्पीड पहचाननी है, स्पीड कैसे करके, जैसे मैंने आपके सामने इस तरह से लिख दिया बेटा 24, ठीक है, मैंने ऑवर लिख दिया, मैंने 24 किलोमीटर पर ऑवर लिख दिया, मैंने 30 मैंने सेकंड लिख दिया, मैंने 30 किलोमीटर लिख दिया। तो मैं इनमें से कैसे करके पहचानूंगा कौन सी स्पीड है, कुछ ना कुछ तो पहचान होगी सर। अरे सर की पहचान है सर, चश्मा लगाते हैं सर, पतले पतले से हैं सर, बहुत ज्यादा बोलते बहुत हैं, ठीक है सर, और वो हमारे सर हैं, वो इस तरह के हैं। तो पहचान हर किसी की होती है। तो स्पीड की जब आप पहचान करोगे तो मेरी बात को ध्यान से सभी बच्चे सुन लीजिएगा। सर क्या सुनना है, स्पीड आपकी हमेशा बेटा किसमें होगी, कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर के साथ में आपकी जो यूनिट होंगी बेटा वो किस तरह की होंगी, 2 यूनिट में होगा। नंबर के साथ जो आपको दिखाई पड़ रहा है किलोमीटर और ये ऑवर दिखाई पड़ रहा है, इसमें 2 यूनिट है। किसी भी नंबर के साथ अगर ये 2 यूनिट आपकी आ जाएं, वो किलोमीटर पर ऑवर हो सकता है, मीटर पर सेकंड हो सकता है, मीटर पर मिनट हो सकता है, इससे और भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो यूनिट बेटा उसमें 2 होंगी। सर आप क्यों समझा रहे हो बेटा, मैं इसको आपको इसीलिए समझा रहा हूं, जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो बच्चों को पहचानने में प्रॉब्लम होती है, कौन सी स्पीड है, कौन सा टाइम है, कौन सा डिस्टेंस है। अगर आप इनसे पहचान कर पाओगे तो आप इजीली पता कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दे रखा है। तो ये तो सर हमारी क्या हो गई, स्पीड, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं टाइम की, तो टाइम क्या होता है सर, टाइम तो हम जानते हैं सर, सुबह सुबह हम लोग लेट उठते हैं सोकर, मम्मी पापा हमसे बोलते हैं जल्दी उठा कर, लेकिन सर हम तो सुबह सुबह लेट उठते हैं, बिना नहाए धोए सर पहुंच जाते हैं कहां पर, स्कूल के लिए। अरे सर मैं जब स्कूल पहुंचा लेट उठा तो सर मैं आज 15 मिनट, सर मैं बस मेरी छूट गई तो सर मैं 15 मिनट लेट हो गया। अरे सर मैं आज क्लास में 10 मिनट पहले आ गया। अरे सर मैं आज 5 घंटे मैंने पढ़ाई करी। सर मेरे स्कूल की जो छुट्टियां पड़ गई हैं सर, 2 महीने की छुट्टियां पड़ गई हैं। अरे सर मैं अपनी नानी घर 1 साल से नहीं गया हूं। तो ये सभी क्या होता है, टाइम होता है। टाइम को तो सभी बच्चे पहचान लोगे, ठीक है। टाइम क्या होता है सर, हम बोल सकते हैं 2 आवर हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, आवर मिनट, और आपका बेटा मंथ हो गया। ये सभी क्या है बेटा, आपके टाइम है। तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया, समझ में आ गया। अब चलते हैं सर डिस्टेंस की तरफ। डिस्टेंस क्या होती है सर, ये बता दो जल्दी से। देखो स्टार्टिंग में आप सभी बच्चों के लिए मैं इसी तरह से समझाऊंगा, जैसे जैसे तुम समझ जाओगे ना, उसके बाद इन क्वेश्चन को तुम उड़ा दोगे उड़ा दोगे उड़ा, ठीक है। तो समझते चलो। अब बढ़ते हैं डिस्टेंस की तरफ। सर डिस्टेंस क्या होती है, कैसे करके हम पहचानेंगे। अरे मैं आपसे एक बात बोलता हूं, मैंने बोलता हूं तुम्हारा घर जो है और तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है। अरे सर मेरा स्कूल तो 10 किलोमीटर दूर है। अरे सर मेरा तो पड़ोस में है। अमरे मेरा तो सर क्या है, पड़ोस। मैंने बोला ये आपका क्या है सर, घर है। और घर से बेटा आप ये कहाँ चल रहे हो सर, स्कूल के लिए बेटा चल रहे हो। ये क्या है सर, आपका स्कूल है। तो हमने बोला जी कि यहाँ पर आपका घर है और यहाँ पर बेटा आपका स्कूल है, तो इसके बीच में जो गैप आपको दिखाई पड़ रहा है, तो मैंने बोला बेटा कितना किलोमीटर दूर है। तो आपने बोला सर मेरा जो स्कूल है 10 किलोमीटर है। कोई बोलेगा सर मेरा 2 किलोमीटर है। अरे सबका घर से अलग अलग डिस्टेंस होगी। मेरे घर से हो सकता है ज्यादा दूर हो, आपके दोस्त के घर से हो सकता है 5 किलोमीटर हो, आपका दूसरा दोस्त से हो सकता है कि उसके 15 किलोमीटर हो। अलग अलग क्या होगा बेटा, डिस्टेंस होती है। तो मैं कह सकता हूं आपके यहां से आपका स्कूल जो है उसके बीच में जो गैप दिखाई पड़ रहा है वो क्या है सर, डिस्टेंस है। अगर मैं बात करूंगा बेटा आप बता दीजिए आपके नानी का घर कितनी दूर है। अरे सर मेरे नानी का घर जो है वो सर 15 किलोमीटर दूर है। सर 20 किलोमीटर सर मेरा घर मैं नानी का घर दूर है। अरे मेरे बुआ का घर इतनी दूर है। तो ये क्या होती है सर, डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस आपकी किस में हो सकती है सर, किलोमीटर में हो सकती है। अरे किस में हो सकती है सर, किलोमीटर में हो सकती है। कितना, किस में सर, मैंने बोला 10 किलोमीटर,
किसी का हो सकता है बिल्कुल जस्ट घर के बराबर में स्कूल हो, तो आप बोलोगे सर 500 मीटर हो सकती है। अरे इस तरह से आप डिस्टेंस को पहचान सकते हो। अरे दूर का मतलब होता है दूरी, डिस्टेंस होता है। तो ये बात सभी बच्चों के दिल में दिमाग में आ गई, तो बोलो यस सर, कोई दिक्कत हमें यहां तक अब नहीं हो रही है। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे कमेंट करके बता दो। तो स्पीड हम पहचान लेंगे, टाइम को पहचान लेंगे सर, डिस्टेंस को हम लोग क्या है सर पहचान लेंगे। हमको कोई भी दिक्कत सर इसके अंदर अब नहीं आने वाली है। जल्दी से सभी बच्चे बता दीजिए। अब बच्चों को समस्या कहां पर होगी, आगे मैं आपको लेके चलता हूं। समस्या कहां पे होगी, देखो बेटा, क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछेगा, सुनना। जो बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो मैं आपको बता रहा हूं। सर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कोई आपके सामने क्या देगा बेटा, डिस्टेंस देगा। कोई आपके सामने क्या देगा, क्वेश्चन स्पीड देगा। और आपको स्पीड देने के बाद क्वेश्चन आपसे बोलेगा, क्वेश्चन आपसे क्या बोलेगा, बोलेगा इस स्पीड के लिए कन्वर्ट करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ, चेंज करके दिखाओ। सर चेंज किस में करके दिखाओ, चलिए जी हम ये चीज सबसे पहले आप सभी बच्चों को बता देते हैं। हमने बोला आप सभी बच्चों से, हमने कहा कि बेटा स्पीड अगर आपकी दे रखी है, मैंने बोला 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी बेटा स्पीड दे रखी है। ये इस तरह से क्वेश्चन सिंपल आपसे पूछेगा कि बेटा आपसे क्या, क्वेश्चन के अंदर स्पीड जब पूछी जाएगी तो स्पीड अगर आपकी किसी भी यूनिट में निकल के आएगी तो क्वेश्चन आपसे किसी भी यूनिट में पूछ सकता है। जैसे किलोमीटर पर आवर में अगर आपकी स्पीड आई तो क्वेश्चन कहेगा कि आपकी स्पीड इसमें निकल कर आई है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बता दो, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बता दो। तो ये आप कैसे करके इसको कन्वर्ट करोगे, तो हम ये चीज सबसे पहले सीख लेते हैं। अगर कोई भी हमारे लिए यूनिट दे रखी हो, स्पीड हमारी निकल के आए और उसको कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो हम किस तरह से बेटा कन्वर्ट करेंगे। बेटा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सभी बच्चे प्लीज सेशन को सबसे पहले तो बेटा लाइक कर देंगे। ये काम आप सब बच्चों का है, ये काम सभी बच्चे करेंगे। और शाम को 6 बजे के टाइम पर आप सभी बच्चों की बेटा ये क्लास बेटा चल रही है। ठीक है, चलो अब आ जाओ सभी बच्चे, जो मैं बोलने जा रहा हूं सबसे पहले नोट पॉइंट करके लिखो जल्दी से। आपको इसको लिख लेना है, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इनटू मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, मीटर को मैंने एम से लिख दिया है, ठीक है। मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय, कोई चीज मैं आपको रटाऊंगा नहीं, अभी मैं सिखाऊंगा, अभी याद कराऊंगा, अभी आज के बाद तुम भूल के नहीं जाने वाले। मल्टीप्लाई बाय 5/18। सर ये हमें समझ नहीं आया, आप इस लाइन को हमें रटवा रहे हो। मैं बोलूंगा ना जी ना, बिल्कुल मैं आपको नहीं रटवा रहा हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करके। मैंने बोला अगर आप इतना तो जानते हो ये किलोमीटर पर आवर है, और इसमें सर कितनी यूनिट है, सर इसमें 2 यूनिट हैं। और जिसमें 2 यूनिट होती हैं, अरे सर वो हमारी किसकी, वो क्या होगा सर, हमारी स्पीड होगी। इसका मतलब स्पीड को हमें कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आप सभी बच्चों से बोला 36 किलोमीटर, ये आपकी क्या है सर, ये आपकी बेटा क्या निकल कर आई, ये मैंने बोला स्पीड है। और स्पीड जब आपकी ये निकल के आई तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हमें इस स्पीड को किसमें कन्वर्ट करके बताओ, मीटर पर सेकंड में। बेटा बाल को परेशान बिल्कुल नहीं होना, अभी सारी चीजें तुमको क्लियर होंगी, मजा आ जाएगा, तुम खुद बोल के जाओगे सर मजा आ गया, ठीक है। तो ये स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में क्या है, कन्वर्ट करना है। अब सर कैसे करके कन्वर्ट करेंगे, प्रॉब्लम ये आ रही है। अब देखो क्वेश्चन ने बोला अगर कोई भी यूनिट किलोमीटर पर आवर में है और उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सर, 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अरे सर रटवा रहे हो आप, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, तुम्हें अभी याद करके भेजूंगा, अभी याद करवा के भेजूंगा, और तुम आज के बाद भूलने वाले नहीं हो, कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी तुमको।
तो यहां से मैं क्या करूंगा सर, 18 से करूंगा तो 2 आ जाएगा। और जैसे ही बेटा किसी भी नंबर में अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर कोई स्पीड आपकी किलोमीटर पर ओवर होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ किलोमीटर पर ओवर होगा, अगर हमारी कोई स्पीड किलोमीटर पर ओवर में है और उसको मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करना है, तो ध्यान रखना 5/18 से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो निकल के आएगा ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, मीटर पर सेकंड में। क्लियर हुआ तो जल्दी से बता दो, बता दो। समझ जाओगे, सभी बच्चे समझ जाओगे? क्लियर हो गया सबके लिए? बोलो यस सर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हमारे पास में अब नहीं है। तो ये बात सभी बच्चों को आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गई होगी। कोई दिक्कत किसी के लिए सर यहां तक नहीं होगी। ठीक है सर। अब सर क्या हमें इसको रटना पड़ेगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, मत रटो। मैं तुमसे बोलूंगा अगर जब किलोमीटर पर ओवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, अगर किलोमीटर पर ओवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जो मैं बोलने जा रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, याद करने का तरीका बता रहा हूं, जो मैंने खुद आप सब बच्चों के लिए तैयार किया है। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बेटा ये मीटर क्या है, अच्छा एक चीज और सुन लो, उससे पहले एक चीज और देख लो, उससे पहले एक चीज हम और सीखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले एक चीज और आ जाओ। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछ सकता है, एक बात और बोल सकता है कि अगर किलोमीटर पर ओवर से मीटर पर सेकंड में आपने कन्वर्ट किया है, तो ये भाई साहब बोलेगा कि भैया मीटर पर सेकंड में भी तो आपकी एक स्पीड आ सकती है। तो कभी स्पीड अगर इसमें आ जाएगी तो वो बोलेगा किलोमीटर पर सेकंड में ओवर में कन्वर्ट करके बताओ। तो इससे इसमें अभी हमने कन्वर्ट किया तो ये आया। अगर मैं इससे इसमें जाऊंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो भी आप लिख लो, सिंपल है, वो भी आप क्या कर लो, लिख लो। चलो आ जाओ। देखो सर क्या करना पड़ेगा, सुन लो, सेम चीजें हैं सर। टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर ओवर मल्टीप्लाई बाय सर हमारा 18/5। सर रटाओगे क्या आप? नहीं रटाऊंगा बालक, नहीं रटाऊंगा, तुम अभी खुद बोलोगे सर क्लियर हो गया। अगर मुझे अब इसी को मैं यहां पर कन्वर्ट करके देख लेता हूं, क्या अगर मैं इससे वापस इसमें आता हूं तो क्या हमारा 36 आएगा? चलो, मैंने बोला स्पीड आपकी क्या है सर, 10 मीटर पर सेकंड आपकी क्या है सर, स्पीड है। और मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इससे कहां जाना है सर, किलोमीटर पर ओवर में जाना है। तो यहां पर आप देख सकते हो अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर ओवर में जाएंगे तो यहां पर 18/5 से हमको क्या करना पड़ेगा सर, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 18/5 तो 10 यहां पे लिखा हुआ है और 18/5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से सर हमारा कितना आ जाएगा, यहां से हमारा 2। इसका मतलब 18 × 2 कितना होता है, 36 किलोमीटर पर ओवर। तो यहां पर हमने ये चीज प्रूव भी कर ली कि अगर आप देखोगे, अगर हमें दोबारा वापस आना पड़े तो यहां पर देख सकते हो 36 किलोमीटर आपका आ रहा है, ये देख सकते किलोमीटर पर ओवर आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब सर इसमें रटने वाली बात कोई नहीं है सर, वो बताओ हमें क्या रटना पड़ेगा? नहीं, देखो किलोमीटर पर ओवर ये है और हमें कहां जाना था पहले, मीटर पर सेकंड में। अब सुनना, हम इन दोनों में क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों में सिर्फ एक काम कर रहे हैं, याद, हम किलोमीटर पर ओवर से मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर ओवर में आ रहे हैं। इसका मतलब हम 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 5/18 या हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब सुनना, अगर मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आपको पता है किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर, किससे करते हैं सर? हम करते हैं 5/18 से। किससे करते हैं? 5/18 से।
तो आप ध्यान रखना, जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा किलोमीटर पर ऑवर के लिए, तो मीटर में कितना मैंने यहां पर लेटर लिखा है, तो आप बोलोगे एक लिखा है, तो एक लिखा है तो ऊपर आपका कितना डिजिट रहेगा सर, 1 रहेगा, सिंपल है। तो ऊपर एक, इसका मतलब 5 में 1 डिजिट होती है, 1 लेटर इसका मतलब 1 डिजिट, और 1 डिजिट हमारा 5 है, तो हम ध्यान रखेंगे 5। अब देखो, अगर मुझे कहां जाना था, यहां पर आप देखेंगे सभी ध्यान से, यहां पर जब आप देखेंगे बालको, तो यहां पर किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब किलोमीटर में कितनी आपकी डिजिट है, तो आप बोल कितने लेटर हैं बेटा, तो 2 लेटर हैं, तो इसका मतलब कितनी डिजिट से मल्टीप्लाई सर, ऊपर आपका 18 रहेगा। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया, मजा आया तो बोलो यस सर, अच्छा लगा, हमें समझ में आ गया। अब तुम बहुत आसानी से कर पाओगे सर, कैसे करके, मैं यहीं पर तुमसे बोलूंगा, बताओ किलोमीटर पर आवर के लिए अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो आपने अभी सीखा, या तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 18/5 से, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनमें से एक से। तो सर अगर मुझे मीटर, और मीटर में m ऊपर है, इसका मतलब 5 ऊपर 18 नीचे। क्लियर हो गया? अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर में सर km 2 है, इसका मतलब 18 में 2 होंगे, और यहां से आपको ये आ जाएगा। आप बताओ, अरे क्या तुमको क्लियर हुआ? तो बोलो यस सर क्लियर हुआ, कोई दिक्कत मैनू नहीं हो रही है। बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, जल्दी से बोलो बालको, क्लियर क्लियर क्लियर। अरे हंस के दिखाओ जल्दी से, अब सब हंस के दिखाओ, मैं सबको देख रहा हूं। हाँ जरूर की वीडियो को ये रिकॉर्डेड है, बट मैं आपके चैट बॉक्स में ही हूं, मेरे सामने फोन खुला हुआ है, अभी ध्यान रखना। आप कमेंट करके देखो, मैं अभी तुरंत रिप्लाई करूंगा, तुरंत करूंगा, समझ रहे हो सभी बच्चे? चलिए, तो ये क्लियर हो गया, ये बात सर हमको समझ में आ गई। इसी तरह से और भी यूनिट्स होती हैं बेटा, उनको हमें क्या करना पड़ता है सर, हमको क्या करना पड़ता है सर, कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर सर मान लो ये चीज हम भूल जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन सर अगर ऐसे पूछ ले कि अगर मीटर पर सेकंड को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करके बताओ, तो हम क्या करेंगे सर? ये भी तो सर हो सकता है, कुछ जरूरी थोड़ी कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, इन दोनों में कन्वर्ट करने के लिए बोले। हाँ बिल्कुल बात सही है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो सर उसके लिए क्या आपके पास कोई तरीका है? तो मैं बोलूंगा ऐसे तो बहुत सारे यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने बता दिया मोस्टली इन्हीं में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो सर, और पूछा जाता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो हम क्या करेंगे, आओ उसको भी मैं आपको बता देता हूं। देखो टाइम लग रहा है क्लास में, बट तुम हर चीज सीख के जाओगे, कोई दिक्कत तुमको नहीं होने वाली। हम इसी से सीख लेते हैं, हम इसी से सीख लेते हैं, इन्हीं से सीख लेते हैं कि अगर हम भूल भी जाते तो हम क्या करेंगे। चलो, तो हमने पहले क्या लिया था, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने क्या लिया था, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगर मैं भूल जाता हूं तो सर मैं क्या करूंगा? मान लो सर मेरे दिमाग से निकल गया, तो सर मैं क्या करूंगा? मुझे कहां जाना है सर? मुझे जाना है मीटर पर सेकंड में। अब देखो कुछ नहीं करना होता, आप ध्यान रखो। अगर मैं सिंपल आपसे एक बात पूछता हूं बालको, बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप बोलोगे सर 1000 मीटर होता है, ये आप मेरे से बोलोगे। बोलोगे, बोलो यस सर। मैं बोलूंगा अगर मैं 1 आवर की बात करता हूं, तो 1 आवर में बेटा कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलोगे 36 सेकंड होते हैं। ये किस में होते हैं सर? 1 आवर में होते हैं। किस में होते हैं सर? 1 आवर में होते हैं। तो बेटा आप यहां से सुनिए ध्यान से, अगर बेटा मुझे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी होती है सर? 1000 से मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर मुझे आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3600 से करनी पड़ेगी। तो सिंपल है, ऊपर वाली यूनिट को क्वेश्चन कह रहा है कि हमें मीटर में कन्वर्ट करके बता दो, नीचे वाली यूनिट को आवर को सेकंड में कन्वर्ट करके बता दो। तो यहां पर कोई स्पेशल काम थोड़ी किया। अगर मुझे किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करी। अगर मुझे आवर से सेकंड में जाना है, तो 3600 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब 3600 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर आप सभी बच्चे देख सकते हैं, अब मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो 2 0 से हमारा क्या हो जाएगा सर? 2 0 से हमारा 2 0 कैंसिल,
और यहाँ से 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। ये चीज तुमको दिखाई पड़ रही होगी 5/18। ये चीज कहाँ से निकल कर आई? वो यहीं से निकल के आती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये चीज बोल देते हैं अरे ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट 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 ट्रिक हो गई, ये ट्रिक हो गई। बेटा ये बेसिक से ही सारी चीजें बनती हैं। ये आपका सिंप्लीफाई करने के बाद 5/18 से डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया। तो ऐसे करके यूनिट को कन्वर्ट आप लोग कर सकते हो, ऊपर वाली को ऊपर में, नीचे वाले को नीचे में। कोई भी यूनिट आए, किसी भी तरह से कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, तो आपको ध्यान कर रखना है ऊपर वाले से ऊपर वालों को, नीचे वाले से नीचे वालों को कन्वर्ट आपको कर देना है। क्लियर? क्लियर हो गया? चलो ये चीज भी सर हमने सीख ली। ये चीज सर आपने बताई क्यों? हमने इसलिए बताई कोई अलग तरह की यूनिट आपके लिए कन्वर्ट करने के लिए आ जाए तो सर हम उसको अब आसानी से कर पाएंगे। ये बात सभी के दिल में और दिमाग में बिल्कुल पहुंच चुकी होगी। चलो अब बढ़ लेते हैं बेटा आगे। सर आगे किस किस तरह से और क्वेश्चन पूछ सकता है? क्वेश्चन आपसे किस किस तरह से पूछ सकता है, सुनिए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा सर, स्पीड, और स्पीड की बात करेंगे सर। मान लो आपके पापा जो हैं इधर से इधर के लिए जा रहे हैं, और आप रास्ते में खेल खाल के आ रहे हो, और आप इधर से आ रहे हो, ठीक है, आ रहे हो, ठीक है। और हमने बोला आपके पापा की स्पीड क्या है सर? 10 किलोमीटर पर आवर है। क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। और आपकी स्पीड क्या है सर? 5 किलोमीटर पर आवर है। ये मैंने आपकी स्पीड और आपके पापा की स्पीड लिख दी। अरे होता नहीं है, तुम लोग खेल के आते हो और पापा के डर से चुपचाप घर में निकल लेते हो, तो वहां पर क्यों? तो भागते हुए जाते नहीं जाते हो? तो आपके पापा इधर से आ रहे हैं और आप इधर से आ रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है, जब स्पीड एक इधर से आ रहा है और एक इधर से, तो ये जो डायरेक्शन आपको दिखाई पड़ रही है, कैसी डायरेक्शन है? अपोजिट डायरेक्शन है। एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। जब स्पीड आपकी अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक की इधर और एक की इधर, ये अपोजिट डायरेक्शन में है नहीं है। जब स्पीड आपकी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आपका बेटा स्पीड क्या हो जाती है? बेटा ऐड हो जाती है। ये नोट करके लिख लेना। स्पीड क्या हो जाती है सर? प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ये बात सभी बच्चे अपनी लैंग्वेज में नीचे को लिख लेना, ठीक है? अपनी लैंग्वेज में नीचे को लिख लेना। द स्पीड रिड्यूस्ड व्हेन गोइंग अपोजिट डायरेक्शन। द स्पीड, सॉरी, ऐड हो जाती है। द स्पीड एडेड व्हेन गोइंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब आते हैं अगले। अब सर ये तो हमें समझ में आया। अगर सर मान लो, जरूरी थोड़ी है मेरे पापा इधर से आए मैं इधर जाए। कभी कभी सर ऐसा भी तो हो सकता है सर, साथ साथ में हम कहीं जाते हैं, दावत में सर, पार्टी में जाते हैं, तो साथ साथ में जाते हैं, तो पापा जब इधर जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ साथ में जाऊंगा। तो सर वो तो हमारा सेम डायरेक्शन हो सकती है। क्या हो सकती है? सेम डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। तो चलो इस पर भी बात कर लेते हैं। तो हमने बोला जी आपके पापा जो हैं, इस बार आप हो और आपके पापा हैं, वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन। तो इसको यहां पर देख लो, स्पीड ऐड हो जाएगी तो 10 किलोमीटर पर आवर ये है और 5 ये है। इसका मतलब कितनी हो जाएगी सर? 15 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हमारी हो जाएगी। अगर सर अलग अलग हो तो क्या करेंगे? हमने बोला चलो जी ये भी 10 किलोमीटर पर आवर और आप भी जा रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर, अलग अलग, आगे पीछे। अगर यहां पर दोगे तो यहां पर स्पीड बेटा क्या हो जाएगी? स्पीड आपकी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहां से सर हमारा 10 - 5 करेंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर यहां से निकल के आ जाएगा। अब जल्दी से छाप दो। सर ये छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे? मेरे लाल पीले हरे गुलाबी, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जब तुम क्वेश्चन को करोगे ना, क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो क्वेश्चन इस तरह से बोलेगा आपके कि एक व्यक्ति इधर जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, और उनकी स्पीड जो है ये दे रखी है, और आपसे बोलेगा उसकी डिस्टेंस ये है। तो भैया हमको बता दो, क्या कुछ टाइम पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो कैसे करोगे? दो स्पीड दे रखी होंगी। तो ये चीज मैं बता रहा हूं, ये चीज जब क्लियर नहीं होंगी तो तुमको क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझो चीजों के लिए। सर ये भी मेरे समझ में अच्छे से आ गया तो कमेंट सेक्शन में मार दो कमेंट कि यस सर मेनू क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। तो आज
मैं आप सभी बच्चों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में देके जाता हूं, क्योंकि थोड़ा सा ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है। मैं इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कल आपकी लगभग लगभग 50 मिनट के लेक्चर्स आपके हुआ करेंगे। ठीक है, कल से आपके जो लेक्चर्स हुआ करेंगे बेटा 50 मिनट्स के। ओहो, ये मक्खी बैठी, तभी तो कहूँ चल क्यों नहीं रहा भैया, ये बड़ा महान है। चलो, कितना हुआ करेगा 50 मिनट्स के, 1 घंटे के। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देके जाता हूं होमवर्क में, सभी प्यारे बालक कमेंट करके जल्दी से जरूर बता के जाएंगे। हमने बोला 36 मीटर पर 36 किलोमीटर पर आवर के लिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये कमेंट करके बताना। नहीं, यहाँ पे कर लो 72, यहाँ पे कर लो 72। ये होमवर्क में है सब बच्चों के लिए। बाकी भैया जिस किसी ने इसको ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से कर लीजिएगा। चैंपियन बैच नंबर 2, तुम चैंपियन 100% बनने वाले हो। पढ़ाया ऐसा जाएगा, सीधे दिमाग में जाएगा, एग्जाम में आएगा। और ये हमारे कोर्स के फीचर्स हैं। बैच की फीस सामने है, कोई कम ज्यादा नहीं। ये आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम। हेल्पलाइन नंबर ऊपर है, कॉल कर लो। कहाँ मिलेगा सर? प्ले स्टोर पे गेम को डाउनलोड करते हैं, वहीं पर मिल जाएगा। ये आपका इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, सबको कर लो। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने। मिलते हैं सब बच्चों के साथ में इसी तरह से शाम को 7 बजे के टाइम कल के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप सब बच्चे कमेंट छाप के जाना। बाय बाय, गुड 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 नाइट।